शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। जिंदगी में पहली बार इस तरह से प्रवचन देने का एक अवसर आया है। देखते ही देखते 1 जुलाई से स्टार्ट किया यह प्रवचन, आज 31 जुलाई, 1 महीना आज पूरा हो चुका है। कल से 1 अगस्त की शुभ शुरुआत होगी। कल से हम कुछ विशेष प्रवचन में आगे बढ़ेंगे। सभी की बहुत इच्छा है, सभी की बहुत ही आकांक्षा है कि गुरुदेव ये 16 से 18 मिनट का प्रवचन शुरू कब होता है, कब पूरा होता है, समझ में भी नहीं आता है। श्रोताओं की बहुत मांग है, इसलिए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। ऐसे तो सिर्फ 1 महीने के लिए ही ये प्रवचन देने का निश्चय किया था, लेकिन आप सबका जो प्यार है, आप सबकी जो मनोभावना है और जिनवानी श्रवण करने के लिए जो आपकी जो तलब है, और इसीलिए और आगे बढ़ने के लिए हम सज्ज बने हैं। इतने सारे 1 महीने के प्रवचन के दौरान आपने क्या मार्क किया, क्या सोचा आपने, क्या आपने सीखा, क्या आपने समझा? एग्जाम तो लेनी पड़ेगी ना। मैं चाहता हूं और आप कुछ समझो ना समझो, सीखो ना सीखो, जिंदगी में सिर्फ एक बात सीख लेना। ये मेरे पूरे ये 30-31 दिन के प्रवचन का सार मैं आज आपको देना चाहता हूं कि कोई और ज्यादा आप धर्म सीखो ना सीखो, करो ना करो, कम से कम इतना आप जरूर करना, कभी भी जिंदगी में कभी भी नेगेटिव सोचना नहीं। कभी नेगेटिव नहीं सोचना, ना नेगेटिव करना, ना नेगेटिव बोलना, ना नेगेटिव सोचना। यानी कि गलत सोचना नहीं, गलत बोलना नहीं और गलत करना नहीं। बस इसी में पूरा सार आ गया, सभी प्रवचनों का सार आ गया। आज्ञा राधा विराधा च शिवाय च भवाय च। भगवान की आज्ञा का पालन करना यही तो मोक्ष है। भगवान की आज्ञा का विराधन करना यही तो दुर्गति है, यही तो नरक है। आज्ञा का पालन, आज्ञा का आराधन, आज्ञा को सही मानना भगवान ने और कौन सी आज्ञा की है? यही तो आज्ञा की है। गलत सोचो मत, गलत बोलो मत, गलत देखो मत, गलत सुनो मत, गलत करो मत, गलत खाओ मत। इससे और क्या भगवान ने कहा? वो हमारे अच्छे के लिए ही तो कहा था ना। और ऐसे हमको परमात्मा मिले हैं, इसलिए कभी भी नेगेटिव सोचना ही नहीं। और कभी जिंदगी में हिम्मत हारना मत, कभी मत हारना हिम्मत, कभी भी टेंशन लेना मत। क्योंकि ये जो टेंशन, ये डिप्रेशन, ये चिंता, ये भय, ये संकट, ये जो कुछ है, ये सब किस लिए है? क्योंकि हमने भगवान का शरण लिया नहीं ना, इसलिए है। आपको पता है महाभारत के अंदर ऐसे तो हर जगह पर कृष्ण वासुदेव जहां वहां आओ आकर, और कहीं ना कहीं अगर गलत होने वाला है तो वहां आकर और सबको रोक देते थे। तो फिर एक सवाल यह भी आता है, जब युधिष्ठिर आदि 5 पांडव, जब उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के लिए उन्होंने उस क्रीड़ा का स्वीकार किया, और उस समय दुर्योधन के साथ वो द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया गया था कि एक तरफ 5 पांडवों के सबसे ज्येष्ठ यानी कि धर्मराजा युधिष्ठिर खेल रहे थे, तो दूसरी तरफ कौरव पक्ष से सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन। तो ये जो द्यूत क्रीड़ा का आयोजन था, ये तो दोनों के बीच का आयोजन था। एक बाजू दुर्योधन, एक बाजू युधिष्ठिर। तो उसमें शकुनी मामा कहां से बीच में आ गए? शकुनी कहां से बीच में आ गए भैया?
और ये जो कुछ हार जीत की जो बात थी, जो माया प्रपंच जो खेला गया, जिसकी वजह से 5 पांडव सब कुछ हार गए, सब पूरी तरह से बर्बाद हो गए, इतना ही नहीं द्रौपदी को भी हार गए और द्रौपदी का वस्त्रहरण तक, यहां तक बात आ गई। तो ये सब होने की वजह क्या है, ऐसा क्यों हुआ? तो कहां गए थे भगवान श्री कृष्ण जी? तब कहां चले गए थे, कहां गायब हो गए थे? ये सवाल उनके ही जो मित्र थे उद्धव जी, और उस उद्धव जी ने ये सवाल श्री कृष्ण को आखिर में, जब अब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तब उद्धव जी ने, शायद आपने कभी ये सुना नहीं होगा, लेकिन उद्धव जी उनके एक मित्र थे, कभी कभी सारथी के रूप में भी रहे हुए थे। और उस उद्धव जी ने श्री कृष्ण मुरलीधर को यह सवाल पूछा था कि भगवान तब ये आप कहां गए थे, आपने क्यों पांडवों को रोका नहीं? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, मैं तो हर एक के साथ में हूं, मैं सब जगह पर व्याप्त हूं, लेकिन जब ये दूध क्रीड़ा का जब आमंत्रण जब पांडवों को भेजा गया, तब पांडवों तो ऐसी तो हर बात मुझे बताते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर और मुझे ये बात से वंचित रखा, ताकि उनको खेलने की एक उत्सुकता थी, ये युधिष्ठिर की एक लालसा थी कि इसमें मुझे श्री कृष्ण को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं जीत लूंगा। उससे भगवान के ऊपर नहीं, उसे अपने आप के ऊपर भरोसा था। भगवान को क्या बोलने का, श्री कृष्ण को क्या बोलना, वो तो मैं कर लूंगा, मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है। और इतना ही नहीं कि आखिर में जब यहां तक जब श्री कृष्ण को पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है, और उस समय भी श्री कृष्ण मारा जाने का कुछ काम हो तो मुझे बताना, लेकिन उस समय भी श्री कृष्ण जी को कहा गया, हम जब तक आपको न बुलाए तब तक आप हाजिर मत रहना, आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 5 पांडवों ने श्री कृष्ण को निग्लेक्ट किया, उन्होंने साइड ट्रैक कर दिया, और ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आने वाले धर्मराज युधिष्ठिर, और जब युद्ध क्रीड़ा का प्रारंभ हुआ तब यह बात बताई गई, दुर्योधन ने कह दिया कि देखो भाई, मुझे ये सब मुझे नहीं आता है, ये कैसे खेलना मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ओर से मेरे मामा खेलेंगे। और उस समय युधिष्ठिर ने तब भी उसको स्वीकार कर लिया, ठीक कोई बात नहीं, भले शकुनी मामा खेले, मामा ही है ना वो तो, और मुझे तो, मैं तो बहुत पारंगत हूं, मैं तो बहुत होशियार हूं, मुझे सब आता है। दूध क्रीड़ा बोले तो मेरा ये तो एकदम मेरा फेवरेट गेम है मेरी। और इसीलिए उन्होंने उस समय भी दूसरी गलती ये की कि उन्होंने शकुनी मामा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जबकि जब पता है कि ये शकुनी इतना दम्भी है, इतना लुच्चा है, इतना कपटी है, मां दुर्त है, सब कुछ पता होते हुए भी लाक्षक गृह के अंदर पूरा जला दिया था, वो तो बच गए, नहीं तो वहीं पर ढेर हो जाते, खाक हो जाते। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ पता होते हुए भी, और शकुनी का प्रस्ताव युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। जिस क्षण शकुनी ने कह दिया कि मैं दुर्योधन की ओर से खेलूंगा, उसी समय अगर युधिष्ठिर ने भी कहा होता, ठीक है, अगर दुर्योधन के पक्ष से अगर ये शकुनी मामा खेलने वाला है तो हमारी ओर से श्री कृष्ण खेलेंगे, अगर ऐसा कह दिया होता तो ये इतना बड़ा महाभारत नहीं होता, ना तो कभी वो अपना राज्य हारते, ना वो द्रौपदी का वस्त्रहरण होता, ना तो वहां पर कोई अन्याय होता, ना तो उनको इंद्रप्रस्थ हारना पड़ता, और ना तो उनको जंगल में जाना पड़ता, ना तो उनको अज्ञातवास में रहना पड़ता, और ना ही उनको इतना बड़ा महाभारत का युद्ध खेलना पड़ता, ना ही अपने भाइयों को अपने हाथों से मारना होता, ना ही अपने अभिमन्यु और अपने सभी पुत्रों को खोना पड़ता। ये जो भी कुछ हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी गलती युधिष्ठिर और पांडव की यह हुई थी। इतने बड़े न्यायवान, इतने बड़े समझदार, और फिर भी देखो कहीं ना कहीं चूक कर बैठे, गलती कर बैठे कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को निग्लेक्ट कर दिया। और यही गलती जब उनको समझ में आई, तो इसीलिए तो उन्होंने जब महाभारत के पहले जब ये बात है, एक तरफ 56 करोड़ की यादव सेना, एक तरफ सिर्फ निहत्था श्री कृष्ण, आप चॉइस कर लो,
ये बात तब समझ में आई थी कि हमने एक तो गलती कर दी है उस युद्ध क्रीड़ा के अंदर, दूसरी बार गलती नहीं करेंगे। और इसीलिए अर्जुन ने कह दिया कि मुझे 56 करोड़ की यादव सेना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे सारथी के रूप में रहने वाले श्री कृष्ण चाहिए, वो मेरे भगवान चाहिए, मुझे मार्गदर्शक चाहिए। बाकी तो पूरी दुनिया को मैं जीत लूंगा, लेकिन अकेले का काम नहीं है। लेकिन मेरे प्रभु मेरे साथ में है ना, वो मार्गदर्शक मेरे साथ में है, फिर मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूं। और अगर मेरे प्रभु मेरे साथ में नहीं है, चाहे कितने भी शस्त्र अस्त्र मेरे पास हो, फिर भी मेरी हार निश्चित है। और यही सत्यता का दर्शन उन्हें हो चुका था। लेकिन वो जो युद्ध क्रीड़ा की जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, उस युद्ध क्रीड़ा के अंदर ये सब कुछ बर्बाद इसलिए हुआ कि उन्होंने श्री कृष्ण को कभी उन्हें आमंत्रण दिया ही नहीं है, उन्हें बाजू में साइड ट्रैक कर दिया। लेकिन जिस क्षण जब उस द्रौपदी को जब लगा कि मुझे कोई साथ देने वाला नहीं है, जब कोई मुझे बचाने वाला नहीं है, अन्यथा शरणम नास्ति, अब मुझे किसी का भी शरण नहीं है। मैंने भीष्म पितामह को कहा कि मुझे बचा लो, मैंने धृतराष्ट्र राजा को कहा कि मुझे बचा लो, मैंने विदुर जी को कहा जो मां पंडित थे, मां मंत्री थे, उन्होंने भी अपना सिर नीचे कर दिया। चाहे फिर वो गुरु राजगुरु द्रोणाचार्य हो या कृपाचार्य हो या ये फिर वो कर्ण हो, ये सब महाबली जिस सभा में उपस्थित थे, किसी ने भी द्रौपदी को बचाने के लिए किसी ने भी कोशिश नहीं की। और आखिर में जब अपने पांचों पतियों को भी कह दिया, यार तुम तो मेरे पति हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, और मेरी रक्षा करना, मेरे सिर की रक्षा करना, ये एक पति के रूप में तुम्हारा कर्तव्य होता है। और तो भी वो सब अपना सिर नीचे झुकाकर और बैठ गए। कहां गई युधिष्ठिर का, कहां गया युधिष्ठिर का वो भाला, कहां गई भीम की वो गदा, कहां गई अर्जुन का वो गांडीव, और नकुल और सहदेव की तलवार कहां गई? क्या सब घास खाने गए थे कि इतनी बड़ी सभा के अंदर? और द्रौपदी जैसे महासती का वस्त्र हरण हुआ। और उस समय जब उस द्रौपदी को लगा कि अब सच में मुझे किसी का भी शरण नहीं है, और तब श्रद्धा से दिल से मन से उन्होंने और भगवान को याद किया, श्री कृष्ण सखा को याद किया कि आओ सखा और मेरी रक्षा करो, कान्हा आओ और मुझे बचाओ, मेरे माधव आओ और मुझे बचाओ, मेरे मुरलीधर आओ और मुझे बचाओ, मेरे नटवर आओ और मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। और दिल से उन्होंने भगवान का स्मरण किया, और वो श्री कृष्ण ने लाज रखी और वस्त्रहरण होते होते रुक गया। अगर वहां पर भर सभा में वस्त्रहरण हो जाता, कितना बड़ा अनर्थ, कितना कलंक! ये इतिहास कभी भी उस घटना को भूल नहीं पाता। लेकिन देखो, दिल से भगवान को याद किया तो भगवान आए। कहीं ना कहीं हमारे जिंदगी में हमने भगवान को कभी दिल से याद ही नहीं किया है। हमारे दुख में, हमारे दर्द के दिनों में हम बोलते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं, मेरे दुख के संकट के दिनों में वो बड़े याद आते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, कि जब दुख होता है तब हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। सुखमा समरे रमा और दुखमा समरे राम। राम की याद कब आती है? दुख में होते हैं तब। और जब सुख में होते तब राम नहीं, तब रमा की याद आती है। तब तो हम अय्याशी में जिंदगी जी रहे हैं, तब तक भोग विलास के अंदर कभी हमको भगवान याद ही नहीं आते हैं। जबकि हमको भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हम उनको निग्लेक्ट करते हैं। जबकि पांडवों को मालूम था कि श्री कृष्ण तो सर्वत्र व्याप्त है, वो हमको देख ही रहे हैं, फिर भी वो नहीं कोई नहीं देख रहा है, इसलिए वो अपना खेल रहे, दाव पे दाव लगा रहे। आखिर में सब हार गए ना। भगवान को साथ में रखते तो कभी जिंदगी में हार ही नहीं सकते हैं। जब आपके देव, आपके गुरु, आपका धर्म आपके साथ में है, तो आप जिंदगी में कभी हार ही नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से अब जीत आपकी निश्चित है। लेकिन हम स्वयं ही हमारे दुर्गति के कारणभूत है। हम अपने दुख के कारणभूत है, निमित्त भूत है। और इसीलिए आज से निश्चय करो, आज से संकल्प करो, चाहे मैं किसी भी स्थिति में क्यों ना हूं, मैं सुख में हूं, दुख में हूं, संयोग में हूं, वियोग में हूं, हार में हूं, जीत में हूं, कैसी भी स्थिति में हूं, चाहे मैं अकेला हूं या मेरे परिवार जन के साथ में हूं, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन मैं अपने देव, गुरु और धर्म को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि आखिर में उन्हीं का सहारा है। अन्यथा शरणम नास्ति,
त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर, रक्ष रक्ष संखेश्वर, रक्ष रक्ष आदेश्वर। और ये जो अंदर की जो आपकी जो समर्पित भावना है, बस इसी को जगाओ, फिर आपको दुनिया में कोई कभी भी आपका कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता है। और इसीलिए एक गुजराती कवि ने लिखा है कि પડકારમાં ખુમારીનો ખળબળાટ હોય અને બીમારીનો બડબડાટ નહીં। પડકારમાં ખુમારીનો ખળબળાટ હોય અને બીમારીનો બડબડાટ નહીં, અને પડકારમાં કંઈક કરી લેવાનો રણકો હોય, ના મર્દાઈનો છનકો નહીં, ના મર્દાઈનો છનકો नहीं। हम ना मर्द है ही नहीं, हमारे साथ में हमारे स्वामी है, नाथ है, हमारा नौकार है, फिर हम जिंदगी में डरे क्यों? जेना हये श्री नौकार एने शु करशे संसार, जस हियमी नौकार निवसौ। हाँ, जिसके हृदय के अंदर नौकार बसा है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर काम करते हर जगह पर बस मेरा नौकार श्री नौकार जय नौकार। और इस नौकार की अलख जगाओ, भगवान आदिनाथ की धुन लगाओ। जो भगवान 24 तीर्थंकर में से आपको जो पसंद है बस उनके नाम, आप फोन भी करो ना किसी को फोन, तो भी आपके मुख में से भगवान का नाम निकलना चाहिए। फिर आप भले आप जैन हो अजैन हो, आप कोई भी धर्म को मानते हो, लेकिन एक के साथ ऐसे जुड़ जाओ, एक के साथ एक तत्व के साथ ऐसे जुड़ जाओ कि दुनिया को भी पता चले कि नहीं। आपको पता है जब भी मेरा प्रवचन होता है शुरुआत में एंड में मेरे मुंह में से क्या निकलता है? जय गिरिराज जय आदिनाथ। ये बस मेरे दिल में दिमाग में मेरे रोम रोम में जय गिरिराज, अरे शत्रुंजय गिरिराज, वो शत्रुंजय गिरिराज मेरे रोम रोम में बस चुके हैं, वो आदिनाथ दादा मेरे रोम रोम में बस चुके हैं। और आदिनाथ भगवान बस इसका मतलब 24 के 24 तीर्थंकर परमात्मा उसमें आके सम्मिलित हो चुके हैं। अगर आपको शांतिनाथ भगवान पसंद है, आप जब भी किसी से बात करो, फोन रखना है, फोन करना है, जय शांतिनाथ, जय महावीर, वंदे मातरम, जय हिंद, जो आपको पसंद है। लेकिन आज से आप एक तत्व के साथ जुड़ जाओ, ऐसे जुड़ जाओ कि आपकी पूरी खाल भी कोई उतारे ना, उसमें से भी वो जय गिरिराज जय आदिनाथ निकलने चाहिए। कोई आपके शरीर की बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े कर दे, उसमें से भी जय आदिनाथ जय महावीर की ध्वनि निकलनी चाहिए। और जिन शासन जिंदाबाद के नारे गूंजने चाहिए, जैनम जयति शासनम के नारे गूंजने चाहिए। और ऐसे जैनम जयति शासनम को और जिन शासन जिंदाबाद को पूरे विश्व में गुंजाने के लिए, जय हिंद को पूरे विश्व में गुंजाने के लिए, भारत माता की जय को, इनकलाब जिंदाबाद को पूरे विश्व में गुंजाने के लिए कल से विशेष प्रवचनों का प्रारंभ हो रहा है। अभी तक जिन्होंने भी प्रवचन नहीं सुने सबको आप जानकारी दे दो कि कल से विशिष्ट प्रवचनों का प्रारंभ हो रहा है। और आपको सभी को समय निकालना है और इन प्रवचनों को सुनकर और आपके हृदय को, आपके मन को भावित और परिवर्तित करना है। इसी मंगल कामना के साथ आज तक इतने सारे प्रवचनों के अंदर वितराग परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी अगर हमारे उत्सुत प्ररूप ना हुई हो तो मन वचन काया से मिच्छामि उग्रम। बस आप सुखी बनो, सुरक्षित बनो, इसी भावना के साथ जय गिरिराज जय आदिनाथ जय गुरुदेव। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।